कि मंदिर में या गरीबों को दान में पहले किसे दान देना चाहिए, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। कोई गरीबों के कल्याण के लिए दान करना हो या मंदिर जी में दान करना हो तो सबसे पहले कौन सा दान करना चाहिए, ये इनकी जिज्ञासा। जैन दर्शन के अनुसार दान तो पात्र को ही दिया जाता है, पात्र को ही दिया जाता है। उत्तम पात्र जनेंद्र मुनिराज देशवृति सम्यक दृष्टि, दान का अधिकारी तो पात्र ही है। शेष जो जिनका रुख दिया जाता है वो सहयोग कहलाता है। पूज्यवर्जन सेन स्वामी ने महापुराण में समदत्ति कहा, सहयोग करो, तो ये सहयोग कहलाता है, क्योंकि अपात्र है। कुपात्र को देने का तो निषेध कर दिया। वहाँ उदाहरण दिया कि सर्प को दूध पिलाने के समान है कुपात्र को। अपात्र को जो कहा उसका सहयोग करो, क्योंकि वह अपात्र है। इसलिए पात्र को दान बुद्धि से दान देना चाहिए और अपात्र को अब इस समय व्यवस्था देखी जाएगी, क्योंकि जैन दर्शन अहिंसा प्रधान धर्म है। वहाँ व्यवस्था देखी जाएगी कि किस ढंग का गरीब है, किस ढंग की स्थितियाँ हैं। कई गरीबों को गरीबी दे दो, फिर वो करेंगे क्या। हमारे यहाँ दान की सबसे बड़ी महिमा है, देना और नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं। जिसको दिया है उसके बाद उसने क्या किया है, बस और कुछ नहीं। दान तुमने कितना दिया, क्या दिया, वो दान जिसको दिया है उसने उस दान के बाद क्या किया, क्या करेगा वो। मुनिराज तुमने दान दिया, आहार दान सामायिक करेंगे, मंदिर में दान दिया आप लोग पूजा करेंगे, ये है। अब यदि जिसको तुम दान दे रहे हो, सहयोग दे रहे हो, वो तुम्हारा दान लेने के बाद क्या करेगा। उदाहरण देता हूं मैं। एक बार मैंने राजस्थान में एक जिले को विकलांगों से मुक्त करने की एक बात कही। एक वहाँ के कलेक्टर थे, वो मेरे से काफ़ी जुड़ गए थे, तो उन्होंने एक दिन बात कही, महाराज जी मेरा एक भाव है, यदि आपका सहयोग हो। मैंने कहा अच्छा भाव है, करो, मेरा सहयोग है। जितनी तुम्हारे लिए ट्राई साइकिल, पैर, जो पैर लगाते ना विकलांगों के, उस सब के लिए हम कहीं ना कहीं से भक्त लोग कर देंगे। आप व्यवस्था बनाओ इकट्ठा करने की, कितने पात्र हैं, कितने दुनिया में लोग हैं। जब ये स्थिति जब बनी उनकी, तो कम से कम 2000 ट्राई साइकिलें बांटी गई। मैं खुश था, अच्छा है, गरीबों को मिला, विकलांगों को मिला, खुश था। एक दिन सुबह मैं शौच के लिए जा रहा था, वहां पर एक ट्राई साइकिल पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, वो गुलेल होती गुलेल, उन गुलेल से पक्षी मार रहा था। मैंने देखा और देखते मैंने कहा ये साइकिल तो वही है जिसमें हमें दिलवाया था, और पीछे नाम भी लिखा था, महाराज की आशीर्वाद से यह साइकिल मिली। मैं उसके पास के बुलाया, उसने पैर पड़े, महाराज आपका बहुत उपकार है, हम तो गरीब थे, वो जमीन में वैसे करके चलते थे, खचुड़ करके चलते थे, साइकिल दे दी, कभी कुछ नहीं कर पाते थे, बाहर भी नहीं आ पाते, सब गरीब हैं, मेरे परिवार में कुछ भी खाने को नहीं ज़्यादा। जब से आपने साइकिल दी महाराज, दिन भर में 2-3 पक्षी मार लेता हूँ, घर का काम चल जाता है। अब मेरी तो हवा खिसके कि आज वो 2-3 पक्षी मार रहा है, किसकी कृपा से। वो सीधा कह रहा है, आपकी कृपा हो गई, घर का भोजन पानी हो जाता है। अब बोलो, हमारे द्वारा किया वो सहयोग गरीब को था, दुखी को था, परेशान को था। अब क्या करें धवल सर जी, अब क्या करें, अब क्या करें। तुरंत मैंने कलेक्टर को बुलाया, मैंने कि जहां जहां साइकिल दी उन सब लोगों को फिर से बुलाओ, आने जाने का खर्चा हम दिलवाएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, एक बार फिर से बुलाओ। सबको बुलाया गया,
और एक एक को मैंने मांस का और शराब का त्याग कराया, तब साइकिल दी। और हमने कहा जो त्याग नहीं करे उसकी साइकिल वापस लो, जिनने नहीं किया उनको वापस ले लिए, नहीं तो क्या होगा। तो ये देखा जाता है। सहयोग और दान, जैन दर्शन ये कहता है तुमने सहयोग दिया, उसका क्या हुआ। चोर का यदि पैर जोड़ दोगे तो क्या होगा, पैर टूट गया उसका, कूदते समय चोर से। कैसे टूटा, चोरी कर दो है और बहुत चिल्ला रहा है, और पैर जोड़ दिया तो वो जितनी चोरी करेगा उसका भाग किसको आएगा, हैं? तो जैन दर्शन कहता है चोर को देना ही है तो कम से कम चोरी का त्याग करा के दो। तो फिर चोर को कहा हुआ, चोर के त्यागी हुआ, त्यागी को दे सकते हैं। तो ये गरीब आदि के संबंध में एक मन देखा जाता है कि ये खा पी करके सहयोग करके करेगा क्या। इसलिए उनको उतना ही देना चाहिए जिसके माध्यम से उनके प्राणों की रक्षा हो जाए और उनका जीवन चल जाए। निषेध नहीं है अपने यहाँ, लेकिन पात्र को दान देना सर्वश्रेष्ठ है।